भारत एक्सप्रेस के लिए मैं हूं खालिद रजा खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं G20 के तहत जो P20 यानी पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हो रहा है, वहां उस वेन्यू पर मैं मौजूद हूं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो द्वारका में है, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पर ये समिट हो रही है, जहाँ पर G20 कंट्रीज़ के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन के तमाम जो देश हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस और स्पीकर्स यहाँ आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का आज उद्घाटन किया और उद्घाटन में उन्होंने ये कहा कि एक तो सबसे पहले उन्होंने बात कही कि हमने किस तरह से पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है इस अपने देश में, डेमोक्रेसी में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को, औरतों के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया है। 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट के साथ साथ असेंबली जो स्टेट असेंबली हैं उनमें देने की बात उन्होंने कही। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो देश भर में कितने अखबारात निकलते हैं, कितने पेपर्स, न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, कितने टीवी चैनल्स हैं, 900 से ज़्यादा टीवी चैनल्स इस देश में ही, सब तमाम बातों का बखान किया उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे अहम मुद्दा है इन दिनों जो फ़िलिस्तीन में जो और इसराइल के दरमियान जिस तरह की जंग चल रही है, उस पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि टेररिज्म पूरी इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक है, उसको किसी भी हालत में रोका जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने भारत चूँकि विक्टिम रहा है आतंकवाद का, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि जो जितने पार्लियामेंटेरियंस आए हैं उनको पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट हाउस है, उसको विज़िट कराने की भी बात है। वो विज़िट जब करने जाएंगे तो वहाँ वो साइट को देखेंगे। जब भारत आतंकवाद का विक्टिम रहा और चलती हुई पार्लियामेंट सेशन के दौरान जब भारत में जब आतंकवादियों ने हमला किया था, वो सब साइट दिखाने की बात की और ये भी कहा कि चूँकि भारत खुद आतंकवाद का विक्टिम रहा है, शिकार रहा है और वो इसलिए वो किसी भी हालत में टेररिज्म के साथ नहीं खड़ा है और वो जो इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान हो रहा है उसको किसी भी हालत में उन्होंने रोकने की बात की और उन्होंने कहा कि इस टेररिज्म के मामले पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसी नोट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आज की जो P20 का इनॉग्रल सेशन था उसमें अपनी बात ख़त्म की। उसके बाद तमाम वर्किंग सेशंस है, जो पार्लियामेंटेरियंस और जो स्पीकर्स तमाम देशों के आए हुए हैं उनका एक वर्किंग सेशन है। वर्किंग सेशन के बाद फिर आज शाम में उनको जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, संसद भवन है, उनको घुमाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ले जाया जाएगा और वहाँ उसके बाद फिर आज के कार्यक्रम का समापन होगा। फिर कल एक दूसरा वर्किंग सेशन होगा यानी 14 अक्टूबर को और उस दूसरे वर्किंग सेशन के बाद फिर इस P20 यानी पार्लियामेंट स्पीकर समिट का समापन होगा। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खालिद रजा खान, भारत एक्सप्रेस के लिए।